हमारा जो नेशनल इनकम का एक्सपेंडिचर मेथड था आपको समझ में आ गया। और इस नेशनल एक्सपेंडिचर के मेथड में हमने कंजप्शन को जोड़ा, इन्वेस्टमेंट को जोड़ा, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को जोड़ा और आपके एक्सपोर्ट इंपोर्ट को डिफरेंस करके उसको जो बचा उसको मैंने ऐड किया। न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है तो उसको हम बताएंगे आपको अभी नेक्स्ट क्लास में कि किस तरह से आप न्यूमेरिकल को फाइंड करेंगे। एक क्लास हम पूरी न्यूमेरिकल के लिए रखेंगे। अब हम आपको एक छोटा सा टॉपिक है, बहुत सिंपल है, जिसे बोलते हैं नेशनल इनकम मेजरमेंट। अब आपको पढ़ना है दूसरा इनकम मेथड। सो प्लीज लिख लीजिए इनकम मेथड। ओके, इनकम मेथड बहुत इजी मेथड है, इसको मैं पहले ही समझा चुका हूं, लेकिन फिर से एक बार आप समराइज करता हूं। आपको मैं वही चीजें बताऊंगा जो पहले बताया था कि लिखिए पहले वेयर इज चॉक। देखिए आपको लिखना है Q द प्रोडक्शन एज अ फंक्शन ऑफ, पहले आप समझ लीजिए लेबर है, कैपिटल है, लैंड है, एंटरप्रेन्योर है। ठीक है, अभी हम सिर्फ 4 फैक्टर ले रहे हैं और आपको पता है कि इस पर्सन को क्या मिलेगा, वेज मिलेगी, लेबर को क्या मिलेगा, वेज मिलेगी, प्लस जो कैपिटल है उसे आप क्या देंगे, इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, और जो लेबर है, जो लैंड है, इसको दूसरा के लीजिए, लैंड है उसको हम लिखेंगे, या लैंड पूरा लिख दीजिए, इसको लिखेंगे, इसको मिलेगा रेंट, प्लस जो एंटरप्रेन्योर है उसे हम क्या देते हैं, प्रॉफिट। तो याद रखो कि अगर हम इन सबकी इनकम को जोड़ दें तभी तो हमारा जीडीपी निकल आएगा, क्योंकि हम आपको शुरू में पढ़ाए थे, बेटा याद करो थोड़ा सा, कि नेशनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू नेशनल इनकम और इज इक्वल टू नेशनल एक्सपेंडिचर। मैंने शुरू में बोला था आपको कि नेशनल एक्सपेंडिचर ही इक्वल टू नेशनल प्रोडक्ट है, और जितना नेशनल प्रोडक्ट है अगर उसको मार्केट में मल्टीप्लाई करेंगे प्राइस से तो नेशनल इनकम आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि जो प्रोडक्ट होगा उसको सेल करने के बाद जो भी क्यू है, इसको मार्केट में सेल करने के बाद जो इनकम आएगी उस इनकम से ही आप क्या करेंगे, लेबर को आप देंगे, फिर आप इंटरेस्ट देंगे, इस तरह से रेंट देंगे, प्रॉफिट देंगे, सारा पैसा क्या करेंगे आप, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। किसमें? फैक्टर्स में। तो यानी कि अब हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो नेशनल इनकम मेथड है वो क्या है, वो है फैक्टर पेमेंट भी मेथड भी बोल सकते हैं। नेशनल इनकम, एनआई मीन्स नेशनल इनकम बेटा, एनई नेशनल एक्सपेंडिचर, एनपी इज नेशनल प्रोडक्ट। मैं लिख रहा हूं, ठीक है, नेशनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू नेशनल इनकम इज इक्वल टू नेशनल एक्सपेंडिचर। लिखने याद रखना कि नेशनल प्रोडक्ट है, ये क्वांटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से है। जब इसको प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि मार्केट वैल्यू पर जब हम इस प्रोडक्शन को सेल करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, वाई आता है, क्योंकि सेल करेंगे तभी तुम्हारे पास इनकम आएगी। और इस इनकम को हम और भी तरीके से जोड़ सकते हैं, जैसे वेज में, इसी चीज को तो कह सकते हैं, यही तो है, इसी को तो वाई कहते हैं हम, क्योंकि हमने बताया था यही हमारा जीडीपी है, मार्केट प्राइस पे जीडीपी है। क्लियर? अच्छा, और इसी जीडीपी को हमने अभी थोड़ी देर पढ़ाया कि एक्सपेंडिचर मेथड, जिसे हमने बोला कि सी है, आई है,
जी है, नेट एक्सपोर्ट है। क्लियर हुआ? तो यही चीज है। तो जो एक्सपेंडिचर है वही आपकी नेशनल इनकम है, और नेशनल इनकम जो है वही आपका नेशनल प्रोडक्ट है। इतना समझ में आया था आपको, इतना बताया था आपको। लेकिन आपको अब क्या करना है? कुछ नहीं करना है, सिर्फ यही सारी बातें लिख देना है कि हम इन सब चीजों को ऐड करते हैं तो ये हमारा नेशनल इनकम मेथड हो जाता है, इनकम एक्सपेंडिचर मेथड इनकम मेथड हो जाता है। लेकिन थोड़ा सा स्पेसिफाई करके लिखना है, क्योंकि एग्जाम में अच्छे नंबर से लेने हैं। तो आप कैसे लिखेंगे, चलिए हम 1 बाय 1 बताते हैं। इसको मिटा देते हैं। और आज आपने एक चीज और नहीं पूछा कि जो कहीं जॉब नहीं करता है, वो खुद का बिजनेस है, खुद की दुकान है, या जो फार्मर है खुद के लिए प्रोडक्शन करता है, तो क्या हम उसको उसकी इनकम को काउंट करेंगे या नहीं करेंगे? तो इसका सही आंसर है कि हम उसे नेशनल इनकम में काउंट करेंगे, जिसे हम मिक्स्ड इनकम के नाम से एक कॉलम और ऐड कर देंगे। तो प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, क्या लिखेंगे? फर्स्ट लिखो इसमें, नेशनल इनकम में फर्स्ट लिखें आप, क्या है? एम्प्लॉयमेंट बेस एंड एम्प्लॉय, EMPLYES, एम्प्लॉयज वेजेस एंड पेमेंट। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट के वेजेस और पेमेंट को ऐड करेंगे, प्लस सेकंड लिखेंगे रेंट इनकम, रेंटल इनकम, रेंटल इनकम ऐड करेंगे, प्लस थर्ड लिखेंगे कारपोरेट प्रॉफिट, कारपोरेट प्रॉफिट को ऐड करेंगे। थर्ड लिखेंगे आप नेट इंटरेस्ट 4-5, नेट इंटरेस्ट को क्या करेंगे आप? ऐड कर देंगे। यानी कि हमने क्या किया? हमने सैलरी, वेज, रेंट को मतलब हमने क्या दिया था? किसको मिलता है? कैपिटल का, तो रेंट को आर कर लिया, प्रॉफिट को हमने पी कर लिया, नेट इंटरेस्ट रेट को मैंने एनटी कर लिया। एक चीज और बचती है, लॉयर है, वकील हैं, जो प्रोफेशनल हैं, डॉक्टर हैं, इन सबकी भी इनकम को आपको ऐड करना है। तो उसके लिए आप लिखेंगे, फोर्थ पॉइंट है जिसे हम ऐड करेंगे, सेल्फ एम्प्लॉय, क्या लिखेंगे? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आप ये भी कह सकते हैं, इसका हम या इसे ही बोलते हैं हम मिक्स्ड इनकम। ठीक है, तो मिक्स्ड इनकम बोलेंगे। तो क्लास देखो, आपको करना क्या है? इन सब चीजों को जब ऐड कर देंगे तो आपका कौन सा मेथड बन जाएगा? इनकम मेथड। लेकिन दो चीजें आपको मैं यहां एक आपके मन में बड़ा कॉम्प्लिकेशन मतलब कॉम्प्लिकेट बात आ रही होगी कि गवर्नमेंट जब ट्रांसफर पेमेंट देती है वो कहां जाती है? तो गवर्नमेंट की ट्रांसफर पेमेंट यहां पर क्या होगी? ऐड होगी। ठीक है, तो इसके अलावा अब देखो कि आपको किस पर निकालना है जीडीपी, मार्केट बेस पर निकालना है या फैक्टर बेस पर निकालना है, तो आपको पता है आपको। तो अगर आपके सामने ये दे दिया जाए कि बेज इतना है, रेंट इतना है, कॉर्पोरेट प्रॉफिट इतना है, इंटरेस्ट इतना है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इतना है, तो क्या करेंगे? सबको आप जोड़ देंगे तो आपका नेशनल इनकम मेथड से जीडीपी निकल आएगा। तो ये थी क्लास कि आपको आज दो चीजें समझा दिया मैंने आपको, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, समझ आ गया बेटा जी? एक्सक्यूज मी क्लास, समझ में आ गया?
ओके, तो अब आपको क्या करना है कि इसके कुछ क्रिटिसिज्म पॉइंट हैं, उसको भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। क्रिटिसिज्म पॉइंट्स क्या हैं इसके, कैसे कौन सा मेथड सही है कि नहीं है, क्या प्रॉब्लम आती है नेशनल यूनिट का मेजरमेंट करने में, इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है।